Hi friends, I am Dr. Rajneesh Kapoor, Chairman Interventional Cardiology at Medanta Medicity. I was traveling to Patiala, so we took this opportunity to do this podcast. मेरे साथ आज हमारे मेहमान हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं डॉक्टर विवेक सिंगला, जो अमर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं. वेलकम डॉक्टर विवेक. थैंक यू सर. सो हम किसी ना किसी अच्छे मुद्दे पे बात करते हैं जिससे आप सबको फ़ायदा हो सके, अवेयरनेस बढ़ सके और किसी को ज़रूरत है तो उनको एक गाइडलाइन डायरेक्शन मिल सके ताकि आप अपने हार्ट को स्वस्थ रखें. आज हम बात करने लगे हैं भी हार्ट कार्डियोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखें, इंटरवेंशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़ी सारी नए प्रोसीजर्स या नई एडवांसमेंट्स कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स में हुई हैं. तो उसके बारे में उसका पेशेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, कैसे हम ज़्यादा जानें बचा पा रहे हैं, कैसे इनका आउटकम जो है कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स का और सक्सेसफुल हुआ है, और क्या क्या नई चीज़ें हैं वैल्व्स के बारे में, वैल्वुलर इंटरवेंशंस के बारे में, उस पर बात करेंगे डॉक्टर विवेक के साथ. डॉक्टर विवेक, आप जैसे 10 साल पहले हम कार्डियक इंटरवेंशन देखें और अभी का देखें तो काफ़ी चेंजेस हैं. हम चाहे वो ब्लॉकेजेस का इंटरवेंशन है, चाहे वैल्व का इंटरवेंशन है, तो काफ़ी चेंजेस हैं जिससे बहुत से पेशेंट्स जो शायद पहले इंटरवेंशन नहीं हो पाते थे, अब वो सब हम कर पा रहे हैं. तो इसके बारे में कुछ हाईलाइट करते हैं. जी बिल्कुल. जैसे सर ने बताया कि आज की डेट में इंटरवेंशन जो है वो डेली इवॉल्व हो रही है, नए के नए इंटरवेंशन आ रहे हैं. पहले अगर हम सिंपल ब्लॉकेजेस पे ही इंटरवेंशन स्टार्ट हुई थी तो ब्लॉकेजेस में पहले क्या था कि सिंपल ब्लॉकेजेस में इंटरवेंशन हो पाती थी, स्टेंट डल गया, ब्लॉकेज बलून से कर दिया. बट जो बहुत ही कैल्सीफाइड या सीवियर डिजीज़ेज़ होती थी उनमें नहीं होती थी. बट आज की डेट में बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे रोटा एब्लेशन आ गया है, जैसे फिर इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड OCT हैं, उन सब की मदद से हम लेफ्ट मेन डिजीज़ या सीवियर कैल्सीफाइड डिजीज़ जिनमें और कुछ नहीं हो सकता उनमें भी इंटरवेंशन कर सकते हैं. और अगर हम बात करें कि जैसे मेदांता में जो है कि काफ़ी आजकल सर कर रहे हैं. जैसे पहले क्या था कि अगर वॉल्व किसी का चेंज होना है तो वो सर्जिकली चेंज होता था, लेकिन आज की डेट में क्या है कि एओर्टिक वॉल्व जो है उसको हम एक नस के ज़रिए जाके उसमें उसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि कोई कट नहीं लगता, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है और क्वाइट सक्सेसफुल है. तो आई थिंक हम सर से इस बारे में जानते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं और इसने कैसे आउटलुक चेंज करा है पेशेंट्स का, कैसे पेशेंट्स का जो सिवियरिटी है, पेशेंट्स की जो डिज़ीज़ है, पेशेंट्स की जो सर्वाइवल है वो कितना इम्प्रूव हो रहा है, कैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं. बिल्कुल सही है, ये डॉक्टर विवेक ने अच्छा समझाया. अभी बहुत सारे चेंजेस, इनोवेशंस हुए हैं कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट में. TAVR एक ये प्रोसीजर है, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जिससे एओर्टिक वाल्व को हम लोग बिना सर्जरी के ग्रॉइन के एक्सेस से जाके पूरा बदल देते हैं. और ये उन पेशेंट्स में इंडिकेटेड है जो सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स हैं और एक एज ग्रुप को पार कर चुके हैं. 65 की उम्र के बाद अगर किसी को एओर्टिक स्टेनोसिस होता है तो अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट. बट ये भी देखा गया है भी 65 की उम्र के बाद अगर हम सर्जरी करते हैं तो उसमें बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो पेशेंट रिस्क पे रहता है. तो इसलिए ये प्रोसीजर डेवलप हुआ TAVR, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसमें हम बड़ी आसानी से ग्रॉइन से जाकर बिना किसी काटपीट के, पेशेंट जगता रहता है, पेशेंट को हम बेहोश भी नहीं करते हैं, और एओर्टिक वाल्व को बदल दिया जाता है. एंड एओर्टिक वाल्व बदलने से पेशेंट का लाइफ थ्रेट, उसके सिम्टम सब ठीक हो जाते हैं. दिस इज़ अ वेरी पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर. द टाइम यूजुअली इन वॉल्यूम सेंटर्स लाइक आर्स, जिसमें हम आजकल एक ही घंटे में इसको प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है. दिस इज़ पेशेंट फील्स वेरी कंफर्टेबल आफ्टर दिस प्रोसीजर्स. दिस इज़ वन. और वैसे आपकी प्रैक्टिस में डॉक्टर विवेक कैसा है? कॉरोनरी का आपने बताया, भी आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस
हैंडल कर पा रहे हैं जैसे पहले नहीं कर पा रहे थे? कॉर्नरी में सर जैसे पहले था कि अगर लेफ्ट मेन डिजीज़ है, जो लेफ्ट मेन बाइफरकेशंस हैं, तो उनको बाईपास के लिए ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहती थी हमेशा कि बाईपास कराओ जाके। लेकिन अब क्या है कि विद इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड सपोर्ट एंड विद रोटा एब्लेशन लेफ्ट मेन बाइफरकेशंस भी हो रही हैं। सो ऑन एंड ऑफ हम लोग कर रहे हैं उसको भी। और सिमिलरली अगर हम कहें कि जैसे डिफ्यूज़ डिजीज़ हैं, जो नो ऑप्शन पेशेंट्स हैं, जिनमें बाईपास इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, उनमें ड्रग इलूटिंग बलून का रोल काफ़ी उभर के आया है सामने। तो उससे भी पेशेंट्स के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जिनमें कि बाईपास भी नहीं हो सकता क्योंकि डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उसमें सिम्टम्स को इम्प्रूव कराने के लिए ये चीज़ है। फिर उसके बाद वाल्व का सर ने बताया, ये एओर्टिक वाल्व का जो बहुत ही इवॉल्व हो गया है ना, तो आप लोग वहाँ पे कर ही रहे हो। सिमिलरली अभी आजकल नया भी चल रहा है सर कि जैसे माइट्रल वाल्व जो है, माइट्रल वाल्व में पहले क्या होता था कि जब माइट्रल स्टेनोसिस था तो उसमें बीएमवी था, दैट इज़ नोन है ना, कि वो तो पहले से हो रहा है, वो तो 80s में स्टार्ट हो गया था। बट आज की डेट में इसमें जो है कि माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन है, जो सिवियर विद एलवी डिसफंक्शन, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो आप कर रहे हो और उसमें कैसा रिजल्ट्स आ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए डॉक्टर विवेक ने। सो उसमें क्या है, ये एक और सबसेट है जो ये इस नए प्रोसीजर जिसको माइट्रल वाल्व क्लिपिंग बोला जाता है, इससे बहुत से लोगों की जान बचा पा रहे हैं हम लोग। सो एक सबसेट है जिसमें माइट्रल वाल्व के अंदर लीकेज पैदा हो गया। होता क्या है, हमारा जो हार्ट है ना, वो एक यूनिडायरेक्शनल फ़्लो के लिए बना है। यूनिडायरेक्शनल फ़्लो चलता रहेगा एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर और फिर एओर्टा के अंदर, तब हार्ट एक हेल्दी फ़्लो को मेंटेन कर पा रहा है। बट जैसे ही वो यूनिडायरेक्शनल फ़्लो एबनॉर्मल हुआ, मतलब वो आगे ना जाकर पीछे आने लग गया, माइट्रल वाल्व लीकेज पैदा हो गया, तो वो हार्ट पे बहुत स्ट्रेन डालता है। ऐसे पेशेंट्स को बहुत सांस फूलता है, स्पेशली जब वो लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है। तो बहुत सिम्टोमेटिक होते हैं ऐसे पेशेंट्स, और इससे जो हार्ट का डिसफंक्शन है वो भी दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। सो ये एक बहुत ही ऐसा सबसेट है जो बहुत कम्प्लेक्सिटी से होकर गुजर रहा है, और उसमें सर्जिकल रिस्क भी बहुत हाई हो जाता है। तो पहले हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं था, बट अब लगभग 5 साल से ये माइट्रल वाल्व क्लिपिंग, दिस अगेन इज़ टोटली अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, अगेन ग्रॉइन से होता है। ओनली डिफरेंस इज इसको जनरल एनेस्थीसिया शॉट देना पड़ता है 1 घंटे का। यहाँ से जाकर हम लोग अंदर हार्ट के एक सेप्टम को पंक्चर करके माइट्रल वाल्व पे पहुँचते हैं और उसको पूरा क्लिप कर देते हैं उस जगह पे जहाँ से लीकेज पैदा हो रहा है। तो वो लीकेज जैसे ही कंट्रोल होता है, पेशेंट के सिम्टम्स और उसका सर्वाइवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, सिम्टम चले जाते हैं, उसको बहुत कंफर्टेबल जोन मिल जाता है पेशेंट को आगे बढ़ने के लिए। उसके सिम्टम्स जो डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। सो ऐसे बड़े इनोवेटिव प्रोसीजर्स वी आर प्रिविलेज्ड दैट वी आर डूइंग देयर। और एक ऐसा ही और प्रोसीजर है ट्राइकस्पिड वाल्व क्लिपिंग। इनफैक्ट अभी 1 महीना पहले ही वो इंडिया का पहला ट्राइकस्पिड वाल्व क्लिपिंग था, विच आई गॉट टू डू माई सेल्फ। तो उसमें जो ट्राइकस्पिड वाल्व का लीकेज है वो हम लोग क्लिप से बंद कर लेते हैं और उसको रिड्यूस कर पाते हैं। तो जो राइट साइड हार्ट फेलियर, दो हार्ट फेलियर होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। राइट साइड हार्ट फेलियर में पैरों में सूजन आता है, पेट में पानी भर जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो जिन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है वो कई बार राइट साइड वाल्व का खराबी के कारण होता है, उसको क्लिप करने से वो भी ठीक हो जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर पाते हैं इन इनोवेटिव प्रोसीजर से जो पहले नहीं थी। सो लॉट ऑफ पेशेंट्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ दैट। डेफिनेटली सर, है ना, विद टाइम जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी इज इवॉल्विंग सो एट अ रैपिड पेस that we are able to serve more and more subset of patients and we are able to give them a better life। तो उनकी लाइफ हम अच्छी कर पा रहे हैं। और आई थिंक जैसे जैसे ये प्रोसीजर्स और कॉमनली यूज़ होंगे, मे बी प्राइसेस विल कम डाउन। तो और हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी वी कैन गिव दीज procedures can be done more frequently and I think more people will be able to afford it। आई टोटली एग्री। अभी इसका एक लिमिटेशन जो जैसा बातों से उभरा वो यही है, अभी इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। टैवी की कॉस्ट लगभग 15 लाख के आसपास आती है और ये क्लिपिंग की कॉस्ट और भी ज़्यादा है।
सो विद टाइम यू नो, अब एक इंडियन कंपनी ने जैसे क्लिप बनाया तो उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपया कम हो गई. सो विद टाइम मोर प्रोडक्ट्स विल कम एंड कॉस्ट इज़ गोइंग टू गो डाउन. सो धीरे धीरे और पनपेगा. और दूसरा पॉइंट रेज़ किया भी, जैसे ये परकोलेट करेगा नीचे दूसरी कैथ लैब्स में, टायर 2 सिटीज़ में, ऑलरेडी यू नो वी टेक इट एज our responsibility that we should mentor and proctor other cath labs. तो मैं कोई 50-60 जगह पे पिछले साल के अंदर या 2 साल के अंदर हम लोग ये प्रोसीजर्स प्रॉक्टर कर चुके हैं, छोटे सिटीज़ में, छोटे सेंटर्स में जाके, जहाँ पे पेशेंट कई बार शिफ्ट नहीं हो पाता, तो वहाँ जाके भी हम लोग ये प्रोसीजर भी करते हैं. और जो स्किल का डिटेल्स है, स्किल का टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो भी आगे डिसेमिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं. सो आई थिंक दीज आर गुड टाइम्स फॉर कार्डियोलॉजी इंटरवेंशंस. Yes, sure, sir. Because I think more and more patients will come, so it is going to be cheaper. Similarly, I think even if we talk about the pacemakers also, है ना, तो significant improvements are there. Now we can have a leadless pacemaker, dual chamber leadless pacemakers also. So I think that will also change in very morbid elderly patients. So बिल्कुल that is बिल्कुल going to be boon. बिल्कुल. सो इस इनोवेशन ने, टेक्निकल एडवांसमेंट ने कार्डियोलॉजी में ऐसी एक रेवोल्यूशन जैसा आ रहा है, जो बहुत से इनोवेटिव प्रोसीजर्स हैं. और इन सब की वजह से, सी गिवन अ ऑप्शन, आई थिंक नोबडी वांट्स सर्जरी. Nobody wants surgery. सर्जरी इज़ अ चेस्ट कटिंग ओपन, फिर उसमें ब्लीडिंग इश्यूज हैं, इन्फेक्शन इश्यूज हैं. बशर्ते किसी प्रोसीजर का सक्सेस रेट अगर सर्जरी के इक्विवेलेंट होने लग जाएगा तो सर्जरी कोई नहीं चाहेगा. कोई नहीं चाहेगा. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर. कुछ चीज़ें और हैं जिनमें अभी सर्जरी के बिना काम नहीं चलता, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई थिंक मोर एंड मोर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ नॉन सर्जिकल कार्डियक प्रोसीजर्स, नॉन सर्जिकल कार्डियक इंटरवेंशंस, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ you know accepted or admired by all, and we look forward for more better times for cardiology interventions. Thank you. Yes, Thank you. Thanks Thank for you. doing.